हेलो दोस्तों, चलिए आज बात करते हैं कक्षा 9 के गणित एक्सरसाइज 12.2 सवाल नंबर 3। 1 से लेकर 2 तक का सवाल पीछे वाले वीडियो में आपको बता चुके हैं। यदि आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 3। जैसा कि सवाल नंबर 3 में आपका है कि एक जहाज जो है बनाया गया है, किसका? कागज का, जो आपका चित्र में दिख रहा है। सवाल एक बार हम पढ़ लेते हैं कि राधा ने एक रंगीन कागज से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया जैसा कि आपको दिखाई पड़ रहा है। ठीक, तो प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे जो प्रयोग किया गया कागज है उसका कुल क्या करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो आपका चित्र दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? ये चित्र दिया हुआ है, इसको 5 बराबर भागों में बांटे हैं। कितने बराबर भागों में? 5 बराबर भागों में बांटा है। तो पहला भाग ये हुआ, दूसरा ये, और तीसरा तो ये हुआ, चौथा यहाँ पे, पांचवा यहाँ पे। याद रखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको मिला दे, मिलाया हुआ है, इसको और इसको थोड़ा सा मिला देते हैं। इसीलिए मिला देते हैं कि यहाँ पे देखिए कोई तो चतुर्भुज बन नहीं रहा है और ऊंचाई एग्जैक्ट पता है भी नहीं। तो यहाँ पे कितना है? 1 है, यहाँ पे भी 1 है, दोनों 1 है। अगर दोनों को 2 बराबर भागों में बांट दे नीचे वाले को तो 1 और 1 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा? 1 2 3 3 समबाहु त्रिभुज में क्या हो जाएगा? विभक्त हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज। ये हमारा क्या हो जाएगा? समकोण। ये भी हमारा क्या हो जाएगा? समकोण। और ये बीच वाला हमारा क्या होगा? आयत। तो चलिए हम प्रत्येक का अलग अलग खंडित करके क्या करते हैं, पहले क्षेत्रफल निकालते हैं, उसके बाद पुनः सब को जोड़ेंगे तो कागज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलिए पहला भाग का देखते हैं, है ना। तो ये जैसा कि यहाँ पे 3 नंबर का है ना। तो पहला भाग में हमारा है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में याद रखिए वहां पे 2 भुजा होता है, एक को ए से सूचित करते हैं, दूसरे को बी से। तो जो समान भुजा होता है उसे ए से सूचित करते हैं और जो असमान भुजा होता है, मतलब जो अकेला होता है, उसे बी से। यानी यहाँ पे जो 5 है तो ये हमारा ए होगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है तो बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, तो a बराबर हमारा क्या हो गया? 5 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 5। और b बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर। तो हम लिखते हैं भाग, ठीक, क्या लिखेंगे? भाग 1 का क्षेत्रफल। ठीक, तो 1 जो भाग है वो क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/4 गुना b रूट अंडर 4a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। तो चलिए इस पे सेट करते हैं। 1/4, b का मान 1, रूट अंडर 4 गुना 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो जैसे यहाँ पे खंडित करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4। क्या हो जाएगा? 4। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा? 1 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1। तो यहाँ 4 गुना कितना हो जाएगा? 25 माइनस कितना? 1। अब यहाँ पे 1/4, अब रूट अंडर क्या हो जाएगा? 100 माइनस कितना? 1। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? देखिए यहीं पे करते हैं 1/4 गुना, ठीक है, 99, गुना नहीं लिखना है, क्या है? 99 रूट 99। अब यहाँ पे देखिए 1/4 गुना, अगर रूट 99 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 9.95। ठीक, अब वर्गमूल लगभग निकालिएगा, आपको इतना पता चल जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए इसको अगर भाग देंगे, भाग देने के बाद देखिए 2 दूनी 4, सॉरी 4 दूनी क्या हो जाएगा? 8। अब 8 है तो 8 पे 1 9, तो क्या हो जाएगा? 4 चौके 16। अगर 16 घट जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3। क्या हो जाएगा आपका? 3। अब जैसे 3 हो जाएगा, ध्यान से देखिए यहाँ पे तो क्या 4 दूनी 8 हो गया, 4 चौके 16, उसके बाद 3 हो जाएगा, 3 पे क्या हो जाएगा? 5। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 चौके 32, 8 चौके 32 होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? फिर 3। क्या हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 7 चौके 28, 4 पंचे 20। इस तरह से भाग देने के बाद इतना आया। ये तो हुआ हमारा भाग 1 का क्षेत्रफल। अब निकालते हैं भाग 2 का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? भाग 2 का क्षेत्रफल। तो भाग 2 का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? भाग 2 तो हमारा क्या? आयताकार है। लंबाई क्या है? 6.5 और चौड़ाई कितना है? 1 है। यानी लंबाई गुना चौड़ाई, यानी 6.5 गुना कितना हो जाएगा? 1 बराबर 6.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहाँ भी सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए भाग देखते हैं 3। क्या लिखते हैं? भाग 3 का क्षेत्रफल। अगर भाग 3 का क्षेत्रफल करेंगे तो यहाँ पे देखिए 1 2 3, 3 गो समबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पे हम गुना कर देंगे, क्या? चूंकि यहाँ पे भुजा बराबर कितना है? 1 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर? तो यहाँ 3 गुना क्या हो जाएगा? √3/4 भुजा का स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 गुना √3 का मान कितना होता है बताइए तो? √3 का मान
1.732 होता है। ठीक, अब बट्टे कितना हो जाएगा 4 गुना कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर। अगर 1 का स्क्वायर करें किसी से भी गुना करें कुछ फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, मतलब जितना संख्या वही क्या हो जाएगा आपका गुणनफल हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे करते हैं क्या, देखिए एक टोटल अगर गुना करें 1 गुना क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा 3 दूनी 6, उसके बाद क्या होगा 3 तिया 9, 17 तिया 51, 51 होगा 3 अंक के बाद दशमलव बट्टे कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4। अगर हम इसको भाग देंगे किसको, यहाँ पे यहीं पे भाग देके बैठा देते हैं। अगर इसको हम क्या करते हैं भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 4 का 4 कितना हो जाएगा 4 का 4, उसके बाद 4 हो जाएगा 1 होगा तो 4 दूनी क्या हो जाएगा 8, 11 में 8 चला गया कितना कितना होगा 3, 3 पे 9 तो 39 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा 9 चौके क्या हो जाएगा 36, 9 बार में फिर क्या हो जाएगा 9 चौके 36, इतना हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 1.299। ठीक, ये हो गया हमारा क्या भाग 3 का क्षेत्रफल। अब निकालते हैं भाग 4 और 5, एक ही जैसा आकृति है तो दोनों का एक साथ निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे भाग 4 और 5 का क्षेत्रफल। तो 2 गो है, यहाँ पे एक मिला के कितना 2। तो ये यहाँ पे देखिए समकोण त्रिभुज है, ये कौन सा त्रिभुज है समकोण। तो यहाँ पे 2 गो है इसलिए 2, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो आधार हमारा क्या हो जाएगा 1.5, तो 1.5 गुना ऊंचाई कितना होगा 6। अब यहाँ पे देखिए 6 है, अब यहाँ पे क्या करें 2 और 2 समाप्त, 15 छः क्या हो जाएगा 90, 9 अंक यहाँ पे 90 हो गया और 0 है, 1 अंक के बाद 0 है तो 0 बैठा दिए। अब दशमलव के बाद 0 का वैल्यू समाप्त बराबर 9 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। टोटल हमारा क्षेत्रफल निकल गया 5 भाग का। अब हमको क्या निकालना है कुल क्षेत्रफल। ठीक, तो कुल क्षेत्रफल निकालते हैं, यानी कागज का क्षेत्रफल, कागज का क्षेत्रफल। देखिए पहला जो हमारा क्षेत्रफल निकला वो कितना निकला 2.4875। ठीक, और दूसरा जो निकला हमारा कितना 6.5। तीसरा का जो निकला हमारा कितना 1.299। ठीक, उसके बाद चौथा का जो निकला हमारा क्षेत्रफल, ठीक चौथा का कितना है यहाँ पे कितना हो जाएगा 9। अब इसको जोड़ते हैं, ठीक है जोड़ते हैं। यहाँ पे देखिए 3 अंक तक यहाँ तक है तो यहाँ चौथा अंक है तो पहले तो 5 बैठ गया। ठीक, उसके बाद यहाँ देखिए 7 और 9, 7 और 9 कितना 16 की 6, हाथ में रहा कितना 1, 7 और 9 कितना हो जाएगा 7 और 9 16 की 6, हाथ में रहा कितना 1। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये 9 और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 8, 8 9 कितना होगा 17, 8 9 17, 17 1 18 की 8, हाथ में रहा कितना हाथ में रहा 1। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये 2 और 5, 7 और 4, 7 4 क्या हो गया 11, 11 और 1 12 की 2, हाथ में रहा कितना 1। अब यहाँ पे देखिए 2 6 8 8 8 1 क्या होगा 9, 9 और 9 कितना हो गया 18, 18 1 कितना हो जाएगा 19। ठीक, यानी 19.2865 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक, यानी दशमलव के बाद थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है थोड़ा सा कम भी हो सकता है। ठीक, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए अगर आपको उतारना है तो आप उतार सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 4 क्या बोलता है। एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है। ठीक है, एक त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है और क्षेत्रफल भी एक ही है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 26 सेंटीमीटर कितना 26 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। ये आपका त्रिभुज का भुजा है, 26 है 28 है और क्या है 30 है। कितना है 30 सेंटीमीटर है तथा समांतर चतुर्भुज का आधार 28 सेंटीमीटर पर स्थित है तो इसका संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे कॉमन क्या है, बोल क्या रहा है कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। तो सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल करेंगे। ठीक है, उसके बाद समांतर चतुर्भुज का ये ऊंचाई आपका निकल जाएगा। तो चलिए हम क्या करते हैं निकालते हैं, है ना। तो ये रहा जैसे ए, ये बी, ये क्या हो जाएगा सी, है ना। ये त्रिभुज मान लिए तो यहाँ पे लिखते हैं, ये सवाल नंबर 4 है, लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में, है ना। क्या त्रिभुज ए बी सी में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए, तो ए बराबर हमारा कितना हो जाएगा 26 और बी बराबर क्या हो जाएगा 28 और सी बराबर कितना हो जाएगा बताइए 30। ठीक, अब एस बराबर निकालेंगे तो एस बराबर क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, यानी आपका 26 प्लस 28 प्लस 30 बटे कितना हो जाएगा 2। ठीक, अब इसको जोड़िए, अगर हम जोड़ेंगे तो सिंपल सा देखिए 8 8 6 14 की कितना हो जाएगा 4, हाथ में रहा कितना 1। अब यहाँ 1 हुआ, यहाँ पे कितना हो जाएगा
5 5 2 7 7 1 8 बट्टे कितना होगा 2, कट के कितना हो जाएगा 42, यानी कितना हो जाएगा 42। एस का मान कितना निकल गया 42। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। ठीक, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हीरोन सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो रूट अंडर क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। हीरोन सूत्र का प्रयोग करते हुए क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो एस का मान तो 42 है, फिर 42 माइनस कितना हो जाएगा, देखिए तो 26, दूसरा भुजा क्या 42 माइनस कितना है 28, फिर तीसरा है 42 माइनस कितना 30, ये हो जाएगा। अब इसको बाहर निकालेंगे तो 42, अब यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा 4 और 2 6, मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा 16, यहाँ पे कितना हो जाएगा 14 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 12। ठीक, क्या हो जाएगा यहाँ पे 12। यहाँ पे देखिए इसको क्या करना है, गुणनखंड करना है ऐसा ताकि जोड़ा पूरा बाहर निकल जाए। तो सिंपल सा बात करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए 6 गुना 7, 6 7 42। ज़्यादा गुणनखंड करना नहीं है, ऐसे गुणनखंड करना है थोड़ा स्मार्ट तरीका से ताकि आप आराम से कम समय में निकाल सकते हैं। तो 4 गुना कितना 4, 4 चौके 16, एक 4 निकल जाएगा। अब यहाँ पे बचा कितना, यहाँ पे आपका क्या बचा, यहाँ पे आपका बचा कि 7 दूनी 14, 7 दूनी क्या हो जाएगा 14। फिर यहाँ पे लिख सकते हैं क्या 2 गुना 6, इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 का जोड़ा है तो 2 का जोड़ा निकाल दिए, उसके बाद 4 का जोड़ा है 4 निकाल दिए, 6 का जोड़ा है वहाँ पे 6 है निकाल दिए, 7 निकाल दिए, है ना। अगर इसको हम गुना करेंगे, क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे, तो चलिए हम गुना करके दिखाते हैं क्या हो जाएगा। 4 दूनी 8, 8 6 के 48, है ना, क्या हो जाएगा 48, 48 गुना 7 अगर गुना करेंगे 8 7 56, 7 चौके 28, 28 5 कितना हो जाएगा 33, यानी क्या हो जाएगा 300 क्या होगा 36। ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्वेश्चन में क्या बोलता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपस में क्या है, बराबर है। क्या है आपका, बराबर है। तो चलिए लिखते हैं, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल और क्या हो जाएगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर है। अब यहाँ पे देखिए इसका क्षेत्रफल तो क्या है 336। अब इसका क्या हो जाएगा आधार गुना ऊंचाई, क्या हो जाएगा आधार गुना ऊंचाई। अब यहाँ पे देखिए 336 तो हुआ, इसका आधार कितना है 28। अब यहाँ पे क्या निकालना है ऊंचाई, क्या निकालना है ऊंचाई। अब देखिए ये 28 का पहाड़ा पड़ेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, देखिए नहीं समझ में आता है। देखिए 7 चौका 28 क्या होगा 6 दूनी 12, यानी डायरेक्ट कितना बार में कट जाएगा 12 बार में। कितना बार में 12 बार में, यानी 12 बराबर कितना हो जाएगा ऊंचाई, 12 बराबर क्या हो जाएगा ऊंचाई, यानी आपका ऊंचाई बराबर कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आराम से बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे का सवाल। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 5 क्या कहता है कि एक समचतुर्भुजाकार घास के खेत में 18 गायों के चरने के लिए घास है। यदि इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 मीटर है और बड़ा विकर्ण 48 मीटर है, तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। यानी यहाँ पे जो क्षेत्र आपका दिया हुआ है 18 गाय मिलके चरता है। सबसे पहले उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना होगा। जब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा तब आपको क्या करना होगा, 18 से भाग देके जो एक का क्षेत्रफल आएगा, मतलब जो क्षेत्रफल भाग देके भागफल आएगा वही होगा एक गाय का, मतलब एक गाय द्वारा चरे गए भाग का क्षेत्रफल। तो चलिए क्या करते हैं, निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, समचतुर्भुज है तो ये रहा आपका समचतुर्भुज है ना। समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा आपस में क्या होते हैं बराबर। तो 30 है, यहाँ पे भी 30 है, यहाँ पे भी क्या है 30 है, यहाँ पे भी क्या है 30 है। ये हमारा विकर्ण है। तो विकर्ण कितना है 48 है। कितना है आपका 48 है ना। यहाँ पे A B C D कर देते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पे याद रखिए, यहाँ पे जो दोनों त्रिभुज है आपस में क्या है बराबर है। यदि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे उसको 2 से गुना कर देंगे तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, निकालते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 नंबर का, लिखेंगे क्या, त्रिभुज A B C में। ठीक है, क्या हो जाएगा, A बराबर कितना होगा 30। ठीक है, 30 क्या है आपका मीटर में है, 30 क्या है आपका मीटर में है।
और B बराबर भी कितना हो जाएगा 30 मीटर और C बराबर कितना हो जाएगा 48 मीटर। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हीरोन सूत्र का प्रयोग करते हुए क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। हालांकि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल प्रयोग करते भी इसका क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, हीरोन सूत्र का प्रयोग करते हुए इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। चलिए निकालते हैं। तो S बराबर आपका क्या हो जाएगा 30 प्लस 48 बट्टे कितना हो जाएगा 2, है ना। तो 30 30 60 हो जाएगा। अब यहाँ पे 60 और 40 कितना हो जाएगा 100, यानी क्या हो जाएगा 108 बट्टे कितना 2 काट के कितना हो जाएगा 54 बराबर कितना हो जाएगा 54। ठीक, अब यहाँ पे क्या निकालना है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब बोले सर ABC कहाँ से लाए, हमने उसको मान लिया ताकि हमको बनाने में क्या हो, आसानी हो। अगर कोई चीज़ का नाम होता है ना तो बनाने में या लिखने में क्या होता है, सबसे सरल हो जाता है। क्या हो जाता है, वो सरल हो जाता है, इसीलिए हम क्या कर लिए, उसको मान लिए। तो रूट अंडर क्या हो जाएगा आपका 54 इंटू 54 माइनस कितना हो जाएगा 30, फिर हो जाएगा 54 माइनस कितना हो जाएगा 30, फिर यहाँ पे हो जाएगा क्या 54 माइनस कितना हो जाएगा 48। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, घटाते हैं। तो 54 गुना यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा 24, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 24 और फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए तो 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ पे देखिए ये तो क्या करना है, गुणनखंड करना है। याद रखिए इसको गुणनखंड करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जोड़ा पूरा हुआ है। अब बचा कितना 54 को क्या लिख सकते हैं 3 गुना 6, 3 3 9 6 के 54, चूंकि 6 इसीलिए रखें यहाँ पे 6 ऑलरेडी है, इसलिए 54 गुना क्या 24 गुना क्या हो जाएगा 6। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, एक 3 निकल गया, अब एक 6 भी निकल जाएगा और एक 24 भी निकल जाएगा। तो चलिए हमारा क्या निकल गया। अब इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे। तो यहाँ पे जैसे गुना करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या होगा 6 18, तो 18 गुना 4, तो अगर हम 18 गुना 24 करते हैं तो 18 चौके 72 की क्या हो जाएगा 2, 18 चौके 72 की 2 हाथ में रहा कितना 7, 18 दूनी 36 और 7 कितना हो जाएगा 43, कितना हो जाएगा 43, यानी 400 हमारा कितना आया 32। वो भी एक त्रिभुज का, हमको क्या निकालना है 2 त्रिभुज का, है ना। तो चलिए हम क्या करते हैं, निकालते हैं क्या, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा 2 गुना 432, तो बराबर कितना हो जाएगा 864 मीटर का स्क्वायर। ये तो इतना जो क्षेत्रफल चढ़ता है वो कितना 18 गाय मिलके चढ़ता है। तो प्रत्येक गाय कितना, तो हम यहाँ पे लिखते हैं प्रत्येक गाय द्वारा होगा चरे गए घास का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो बराबर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 864 बट्टे कितना 18। ये तो 864 जो वर्ग मीटर है वो 18 गाय मिल के चढ़ता है, तो एक गाय कितना, तो इसको भाग दे देंगे, सिंपल सा। यहाँ रहा देखिए, अगर इसको हम करेंगे देखिए 2 से, अगर हम 2 से काटते हैं तो 2 से काट देते हैं, 9 दूनी 18, फिर यहाँ पे करेगा क्या 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, फिर क्या हो जाएगा 432 आएगा। अगर यहाँ पे पहाड़ा पढ़ते हैं देखिए 9 चौके कितना बार में 9 चौके 36 और यहाँ क्या होगा 8 9 72, यानी क्या हो जाएगा 48 मीटर का स्क्वायर। कितना हो जाएगा 48 मीटर का स्क्वायर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर कितना 6। 2 विभिन्न रंगों के कपड़े के त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर एक छाता बनाया गया। ठीक, प्रत्येक टुकड़े की माप 20 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है, तो छाते के प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा। ठीक, यहाँ पे देखिए आपका जो छाता बना हुआ है ये आपका इस तरह से छाता बना हुआ है। ठीक है, इस तरह से आपका छाता बना हुआ है कि इस प्रकार का आपका क्या है छाता बना हुआ है। ठीक, ये इस प्रकार का आपका छाता बना हुआ है, ये है आपका, है ना, इस तरह से आपका छाता बना हुआ है ये। अब यहाँ पे देखिए 2 कलर है, हालांकि 5 करके 10 पट्टी है, उसमें 2 कलर है। कितना कलर है 2, तो प्रत्येक का क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, प्रत्येक का क्षेत्रफल निकालते हैं। ये जो पट्टा है ये पट्टा है, यहाँ पे 50 सेंटीमीटर है, ये भी 50 सेंटीमीटर, ये वाला लंबाई कितना है 20 सेंटीमीटर है। कितना 20 सेंटीमीटर है, कितना 20 सेंटीमीटर है। तो हम एक पट्टा में, है ना,
तो एक पट्टा में अगर हम करते हैं प्रत्येक का क्या क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। टोटल पट्टा कितना है 10 है, वो भी 2 कलर का है। 2 कलर का हुआ तो 5 कलर, एक कलर का 5 और दूसरा कलर का क्या हो जाएगा 5, मतलब 2 कलर का मिला के कितना है 10 है। तो हम एक पट्टा में करते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, ए बराबर, जैसे एक पट्टा में, है ना, ए बराबर कितना है 50, कितना हो जाएगा आपका 50 सेंटीमीटर। और बी बराबर भी कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। और सॉरी, पहले आपका क्या दिया हुआ है, पहले आपका 20 दिया हुआ है। तो ए बराबर हम मान लेते हैं क्या 20 सेंटीमीटर, और बी बराबर कितना है 50 सेंटीमीटर, और है ना, और आपका क्या हो जाएगा सी बराबर कितना 50 सेंटीमीटर। ये आपका दिया हुआ है, ठीक। जैसे ये दिया हुआ है आपका, सॉरी यहाँ पे सेंटीमीटर होगा, है ना, और यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा सेंटीमीटर होगा। थोड़ा फास्ट लिखने का आदत है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम निकालेंगे एस। तो एस बराबर क्या करेंगे, निकालेंगे। तो एस बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 20 + 50 + 50 बट्टे कितना होगा 2। अब देखिए 50 50 100 120 बट्टे कितना हो जाएगा 2, काट के कितना हो जाएगा आपका 60, बराबर कितना हो जाएगा 60। अब निकालते हैं, क्या निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। चूंकि त्रिभुजाकार का ना है, क्या है त्रिभुज का क्षेत्रफल, वो भी किसका प्रयोग करते हुए निकालेंगे, हीरोन सूत्र का प्रयोग करते हुए निकालेंगे। तो हीरोन सूत्र बराबर क्या होता है s × s - a। s हमारा कितना आ गया 60। अब 60 - 20, ठीक है। दूसरा में क्या हो जाएगा 60 माइनस कितना 50। तीसरा में क्या हो जाएगा 60 माइनस कितना हो जाएगा फिर 50, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये तो हो गया 60, यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 40, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, ठीक। अब यहाँ पे देखिए बहुत ही आसान सा है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, ये कोशिश कीजिए कि हम क्या करेंगे, ये जो जीरो वाला है उसको क्या करते हैं निकाल लेते हैं, है ना। अगर जितना निकला तो यहाँ पे क्या है 3 है, यहाँ पे क्या है 6 है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2 × 3 × कितना 10, फिर यहाँ पे 2 × 2 × कितना 10। अब यहाँ पे 10 का तो जोड़ा ऑलरेडी है ही, इसीलिए यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे। जोड़ा पूर गया, जो जोड़ा पूरा उसको निकाल लीजिए। अब 10 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे 2 का जोड़ा है, तो 1 2 निकल गया, 1 10, फिर दूसरा भी 10 निकल गया, बचा कितना जो अंदर है उसको लिख देते हैं, क्या लिखेंगे तो 2 × कितना 3, तो यार अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 2 × 3, क्या हो जाएगा 2 × 3। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 200, कितना हो जाएगा 200√6। ये जो एक पट्टा का हो गया वो क्या हो गया 200, यानी 200√6 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे बोलता है कि आपका 10 पट्टा है, टोटल मिला के कितना पट्टा है 10 में 2 कलर है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कोई भी एक है, जैसे यहाँ पे दिखता है फिगर के अनुसार क्या लाल और सफ़ेद, तो हम लिखते हैं लाल रंग, क्या लिखेंगे लाल रंग के कपड़े का क्षेत्रफल। तो लाल रंग का कपड़ा क्या हो जाएगा 5 गो है, तो 5 × 200 कितना 6 बराबर कितना हो जाएगा 1000√6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब लाल है तो दूसरा क्या होगा सफ़ेद, सफ़ेद मानते हैं, हालांकि कलर आपका मेंशन किया हुआ नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 × फिर यहाँ पे हो जाएगा 200 कितना हो जाएगा 6 बराबर कितना हो जाएगा 1000√6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इस तरह से हमारा क्या होता है, ये सवाल नंबर 6 समाप्त होता है ना। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। तो चलिए आज यहीं पर अपना वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।